अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज लंदन में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर उसके कुछ असरात हमें देखने को मिलेंगे। बड़ी अहम बैठक हुई है लंदन में और पाकिस्तान की सियासत के एक माया नाज किस्म के जो रहनुमा हैं जिनकी वजह से गुज़श्ता तकरीबन 16 माह के अंदर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया रहा, जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर डट कर और बड़े बेबाक अंदाज में अपोजिशन की और जिन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के अंदर, वो पंजाबी में कहते हैं कि नथ डाले रखी, वो उस सियासी रहनुमा ने आज लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। इसके अलावा एक और अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का जो बयानिया था वो आज मुस्लिम लीग नून ने उसको उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ दी है और इस हवाले से भी आपको खबर देंगे कि हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से कुछ बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई हैं। तो आज लंदन में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहयात रहनुमा हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनसे साबिक अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की मुलाकात हुई और राजा रियाज साहब ने ना चाहते हुए भी नून लीग के बज़ाहिर बड़े लाड प्यार मनाने के बाद नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया। वो बड़े माशाल्लाह से असूल पसंद किस्म के सियासतदान हैं और असूलों की बुनियाद पर उन असूलों पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर 2018 में फैसलाबाद से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। फिर गुज़श्ता साल जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए गए, लेकिन वो उन 20 मेंबरान कौमी असम्बली में शामिल थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की उन इस्तीफ़ों को मुस्तरद किया, पार्टी सरबराह की हिदायत को मुस्तरद किया और मुनर्रिफ अरकान में शामिल हुए। वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद वो सिंध हाउस में पाए गए और सिंध हाउस में उनको लोटे के नाम से याद किया गया और उसके कुछ अरसे के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ने लगीं। वो तकरीबन 16 माह कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर रहे और जितनी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में वो अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते थे बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने वो भरपूर तरीके से उसकी अदायगी की। मुस्लिम लीग नून को, उसकी हुकूमत को, पीडीएम को, पूरी पीडीएम को इंतहाई भरपूर अंदाज में उन्होंने तावन उनको फ़राहम किया और उसके बाद अब राजा रियाज साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। वैसे तो जब वो अपोजिशन लीडर थे तो वो शिकवा किया करते थे कि अब जब अदम एतमाद में के बाद हमें हमारी ज़रूरत थी तो हमें कहा जाता था कि मेरा नाम यानी राजा रियाज का नाम सुनहरी हरूफ में तारीख़ में लिखा जाएगा। और फिर एक वक्त वो भी आया कि उनको पीडीएम के वज़रा ने पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसका उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर शिकवा भी भरपूर अंदाज में किया। बहरहाल अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आज उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इस हवाले से जब पीडीएम की हुकूमत अभी बरकरार थी तो वो ऐसी उनकी जानिब से बातें सामने आती थीं कि नून लीग के टिकट पर वो मुमकिन तौर पर फैसलाबाद से 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है और देखना ये है कि क्या वो नून लीग के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली दोबारा मुंतखब हो सकते हैं या नहीं। ये बड़े अजीब व गरीब किस्म की हमारी सियासत है और बड़े अजीब व गरीब किस्म के इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। एक जमात से मुंसलिक अफराद पलक झपकने में ही दूसरी जमात को प्यारे हो जाते हैं और इसी हवाले से बाकायदा लोटे की इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई गई। इसी हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग या लोटा क्रेसी की भी एक इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई गई थी। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो आज लंदन से हमारे सामने आई और मुमकिन तौर पर इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 2-4 बंदे राजा रियाज साहब के वोटर हैं वो अब जब नून लीग में जाएंगे तो यकीनी तौर पे नून लीग का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन देखना यह है कि नून लीग फैसलाबाद में राजा रियाज साहब को कहाँ पर एडजस्ट करती है। दूसरी अहम खबर
जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सारा बयानिया ही जो है वो भुट्टोइज़म पे है, और 16,222 दिनों के बाद जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं वो अब बाकायदा तौर पे उनको मुर्दा करार दे दिया गया है। वो वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके नाम पर भरपूर सियासत की गई, उनके नाम को, उनके काम को कैश करवाने की कोशिश की गई, और वो 4 अप्रैल 1989 को उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई थी, और तकरीबन 44 साल और 5 माह और 12 दिन के बाद अब उनकी बाकायदा वफ़ात हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जानिब से आज बयान दिया गया कि भुट्टो मर चुका है, और पीपल्स पार्टी कोई बड़ी सियासी जमात नहीं है। जो 2014 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बात किया करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासत नहीं बल्कि नूरा कुश्ती करती हैं, तो ये 9 साल के बाद इमरान खान की ये बातें एक बार फिर सच साबित हो चुकी हैं। अभी 9 अगस्त तक ये दोनों सियासी जमातें पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थी, एक दूसरे के हर कौल व फेल में एक दूसरे के साथ खड़ी होती थी, एक दूसरे की गवाह बनती थी, जामिन बनती थी, एक दूसरे की मुहाफ़िज़ बनती थी, और वो क्या कहते हैं कि दोनों घी शक्कर थी, एक दूसरे के इक़दामात का भरपूर दिफा किया जाता था। लेकिन अब हुकूमत से निकलते ही दोबारा से नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब में बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि भुट्टो साहब वफ़ात पा चुके हैं। वो जो मज़ार कायम किए गए थे गढ़ी खुदा बख्श में, लाड़काना में, उन मज़ारों का भी शायद अब वहाँ पर भी जो है वो वीरानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा भुट्टो का नाम और उसके लाश को ही, उसकी लाश पर सियासत की है, उसकी लाश को कैश करवाने की सियासत की है। पीपल्स पार्टी के पल्ले और तो कुछ है नहीं, आप उठा के देख लें। यही बात हनीफ अब्बासी साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो मोटरवेज़ बनाई हैं, पीपल्स पार्टी ने तो मोटरवेज़ ही नहीं बनाई, पाकिस्तान को तरक्की नहीं दी, सारी तरक्की मुस्लिम लीग नून ने दी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हनीफ अब्बासी जैसे एक चौथे 5वें दर्जे के सियासतदान, क्या वो अपनी बात से, अपनी तरफ से इस तरह की कोई बात कर सकते हैं? मुमकिन तौर पर ये जो जुमला बनाया गया है कि भुट्टो मर चुका है, ये मुमकिन तौर पर या तो जो परवेज़ रशीद हैं ये उनके जहन की इख्तरा हो सकता है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जहन की इख्तरा हो चुका है, क्योंकि ये दोनों साहिबान मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब की तकारीर भी लिखते रहे हैं, उनके मुशीर भी रहे हैं, एडवाइज़र भी रहे हैं। तो मुमकिन तौर पे मेरे ख्याल में शायद इन्हीं दो में से किसी एक शख्स ने ये जुमला तख्लीक किया है, और उसके बाद इन्होंने ये जुमला मुमकिन तौर पे हनीफ अब्बासी साहब को फीड किया, जिन्होंने मीडिया के ऊपर ये जुमला कह के एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में, जो एक प्याली के अंदर है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत जो एक प्याली, चाय की प्याली तक महदूद हो चुकी है, उस चाय की प्याली में इन्होंने तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन चलें देखते हैं कि ये बोंचाल, ये तूफ़ान कितनी देर तक बरकरार रहता है। अब आगे इलेक्शन का सीज़न बन रहा है, मौसम बन रहा है, और आपको दोनों सियासी जमातों से इस तरह के मज़ीद सनसनी खेज़ और मज़का खेज़ किस्म के बयानात सुनने को मिलेंगे। ये कुछ अहम खबरें थी जिनके ऊपर मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ तज्ज़िया किया जाए, कुछ दिल की बातें की जाएँ। आपके इस हवाले से अगर कोई आ रहा हो तो फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।